क्या करेंगे मियाँ साहब, ज़रा ये भी तो बताएं ना। सिर्फ ये जुमला कहना तो काफ़ी नहीं है ना कि इनका एहतसाब होना चाहिए। ये बताएं आप कि आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो किस तरह करेंगे एहतसाब, क्या करेंगे? जनरल बाजवा का एहतसाब कैसे करेंगे? जनरल फैज़ का एहतसाब कैसे करेंगे? आसिफ सईद खोसा का एहतसाब कैसे करेंगे? और साकिब निसार का एहतसाब कैसे करेंगे? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो तरामीम की हैं वो तो बिल्कुल इससे उलट बात करती हैं। वहाँ तो आप इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, वहाँ तो आप एम्पावर कर रहे हैं इदारों को, जिन पर आप जो है इस वक्त खड़े होके जो है लंदन में बैठ के ये बातें कर रहे हैं। 93 में डिक्टेशन नहीं लूँगा, फिर क्या लिया आपने? डिक्टेशन ली ना, क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्या करते वहीद काकड़? 99 में क्या हुआ? उसके बाद आप 1 साल बाद चले गए, मुल्क से बाहर चले गए दस्तखत करके। 2018 में आपने एक पोजीशन ली, उसके बाद उन्हीं के कहने पर उनके साथ बातचीत करके फिर बाहर चले गए आप। मुझे लगता नहीं नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं और ना नवाज शरीफ साहब में उस तरीके की उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक पोजीशन ली लेकिन फिर उस पर स्टैंड नहीं कर पाए। और यही प्रॉब्लम है नवाज शरीफ साहब की कि वो एक पोजीशन लेते हैं, उस पर स्टैंड नहीं कर पाते। कहा था ना एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया करूँगा, कारगिल पे कमीशन बनाऊँगा, बनाया, रिपोर्ट शाया की। तो जो बयानियाँ आप दे रहे हैं वो आपके माजी से मुतसादिम है, क्योंकि माजी में आप बयानिए लेते हैं उसके बाद कहीं और चले जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं, मुझे इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन लगती है वो ये कि आप जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, या तो ये कि आप कहें कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, आप ये सारी एक पोजीशन लें कि जिन जिन लोगों ने किए हैं आप उनका कोर्ट मार्शल करवाएंगे या आप उनको किसी स्पेशल कोर्ट में ट्राइब्यूनल बनाएंगे। आप कहें कि आसिफ सईद को खोसा साहब वगैरह के ख़िलाफ़ कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे, इस तरह का कहें ना, कोई स्पेसिफिक बात तो करें ना। ये कि इनको सज़ा होनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए, ये वेग टर्म्स हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक बात की, वो कहते हैं कुछ चीज़ें बेहतर है उनको तारीख पे छोड़ दिया जाए, तारीख लिखने वाले इसका खुद एहतसाब कर लेंगे या हिसाब कर लेंगे, अभी मुल्क को किस तरह आगे चलाना है इसके ऊपर चलें। असल चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब को आगे की बात करनी चाहिए, वो पीछे की बात कह रहे हैं। अच्छा, उन्हें बताना चाहिए कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा है पिछले कई सालों में कि हम इंतकाम की आग से बाहर ही नहीं आ पाते। और यही होता है, उसकी वजह से आप इतनी जल्दी 97 में 2/3 मेजॉरिटी से आए थे। आपने उसी वक्त पहला काम ये किया कि फारूक लगारी साहब से कन्फ्रंटेशन, फिर सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन, फिर जहांगीर करामत को फारिग कर दिया। भाई आपके पास 5 साल थे, यू कुड हैव डन मेनी थिंग्स। आप 2/3 मेजॉरिटी थे, कवानीन बनाते। ये चीज़ आगे जरा डिस्कशन में लेके जाते हैं क्योंकि बड़ा मसला आ रहा था और ये बात आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? और नहीं बस ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा मसला आ रहा था, हम भी जब डिस्कस करते थे, आपने बड़ी दफ़ा इस पॉइंट को उठाया कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि जी आप तो बड़े वो हो गए नीचे बात सुनने वाले, या आर्मी की जो है ना, या डिक्टेशन लेने वाले एक वज़ीर आज़म हो गए। आपकी तो बिल्कुल एक अलग प्रोफाइल होती थी। आज परवेज़ इलाही साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया कि वो तो बदल से गए हैं, तो ये उनके साथ कॉन्टेशन अटैच हो रही थी। देखिए असल चीज़ ये है कि सारे लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। क्या होती है पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? हर किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो। यही होती है ना लेवल प्लेइंग फील्ड की। पता है नवाज शरीफ साहब वो समझते हैं कि हर किसी को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। उनके साथ खुद ज्यादती हुई। क्या आज वो ये चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? ये बात करें कि आगे की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करें, इदारों को मजबूत करने की बात करें, पॉलिटिक्स से इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये बात करें, ठीक है। लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट जाते जाते जो तरमीम कर गई, ये तो उससे बिल्कुल बरक्स है। मुतसादिम है, ठीक है, तो आईन को कमजोर कर दिया।